और भारत के बाहर भी जो है। और इस्कॉन जगत में तो विशेष तौर से मनाया जाता है, हम सब देखते हैं। लेकिन वही हम एक देखते हैं कि कभी कभी बाहर के लोग जैसे जन्माष्टमी मना रहे हैं, हम भी वैसे ही मना लेते हैं। हमको सिद्धांत रूप से हम, या तो हमें खुद ही नहीं पता है, या कभी कुछ हद तक थोड़ा बहुत पता रहता है, तो हम दूसरों को नहीं बता पाते कि कल 2-3 दिन पहले कक्षा के दौरान किसी वक्त ने प्रश्न पूछा कि बाहर के लोग, हाँ अच्छा, रविवार की कक्षा थी, मैं भक्ति प्रभु को पूछा, उन्होंने एक बाहर के की, लगता है कि आप लोग फैनेटिक हैं, आप लोग क्यों बताते हैं कि कृष्ण केवल कृष्ण ही है, बाकी लोगों का क्या है ना। फिर बाकी से कुछ लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले तो हैं, हिंदू ही नहीं है बोले, बोले केवल केवल कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हमें शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। सिद्धांत जानिया ना करे आलस, जहाँ हुई थी सर्वसिद्धि सुदृढ़ मानस। सिद्धांत जानते हैं तो हमारे जीवन में दृढ़ता आती है, विद डिटर्मिनेशन। जितना हम सिद्धांत में अडिग रहेंगे, सिद्धांत की जानकारी रखेंगे, उतने जीवन में उथल पुथल, जो कि भौतिक जगत का स्वभाव है ना। कभी हमारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक कुछ ना कुछ समस्या हमारे जीवन में आती। पर यदि हम सिद्धांत को जानते हैं तो किसी भी परिस्थिति में जो है हम भक्ति को नहीं छोड़ेंगे, है ना, भगवान को नहीं छोड़ेंगे, भक्तों को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि तीन जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन के, है ना। भक्त, भक्ति और भगवान। तो भक्तों के संग में रहेगी, फिर हम धीरे धीरे भक्ति की ओर प्रगति करते हैं। तो हमारे कुछ डिवोटीज ने मिल के एक बहुत अच्छा इसके सिद्धांत रूप से इसकी चर्चा की है कि कृष्ण परम क्यों है। कौन कौन जानना चाहता है कृष्ण परम पुण्य? कौन कौन जानता है कृष्ण परम है? चलिए एड्रेस कर सकते हैं। इस लोग हाथ खड़े नहीं कर रहे, बोले पूछ लेंगे, नहीं तो फिर हम क्यों क्यों परम है, वो मत पूछो प्रभु। लेकिन है तो, क्योंकि अभी तक तो आप लोग बोल रहे हैं, इस्कॉन वाले बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, बाकी लोग भी बोल रहे हैं। तो हम ये बहुत अच्छा है, इस पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना से पाठ करते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है। बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य धन संग्रह करना, प्रसिद्धि या लोकप्रिय बनना, या एक दीर्घ और स्वस्थ जीवन की आशा करना नहीं है। मनुष्य जीवन के, है ना, विशेष और ध्यान रखें। केवल धन संग्रह है, प्रसिद्धि, लोकप्रिय या दीर्घ जीवन, क्योंकि पेड़ भी हजारों साल जीते हैं, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं। यह सभी उपलब्धियां अस्थायी हैं, इसलिए इसका आंतरिक या वास्तविक मूल्य नहीं है ना। तो बाह्य रूप से देखें तो आज संसार में हम सब लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इसका मूल्य क्यों नहीं है? क्योंकि टेम्परेरी। यहाँ तक कि देवताओं के दिए गए वरदान जो भी हैं वो भी टेम्परेरी होते हैं। कहाँ पर बताए हैं भगवत गीता में? कौन सा श्लोक, कोई बताना चाहेगा? हम्म। अंतवंत तो फलम तेषाम तद भगता भगता अल्पमेधसाम, है ना। जो उनके जो फल हैं वो अंत, टेम्परेरी, छीण हो जाते हैं। देवताओं के खुद के पुण्य छीण हो जाते हैं, उनको भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद भी टेम्परेरी होते हैं। और जिनसे हम यही चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, देवताओं की पूजा करके, धनम देहि जन्म देहि फेम देहि रूपवती जीवन साथी देहि, है ना। तो यही, लेकिन यह विचार करके जो वास्तव में बुद्धिमान है वह क्षणिक लक्ष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता, बल्कि वास्तविक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि मैं कौन हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है, और क्यों इतना संघर्ष करना पड़ता है, और क्यों इतना भुगतना, कष्ट भुगतना पड़ता है। ये बुद्धिमान के प्रश्न होना चाहिए, है ना? क्या रेट चल रहा है, मैच का स्कोर क्या है, शेयर का स्कोर क्या है, या ठीक है, थोड़े बहुत अवगत होना पड़ता है समाज की स्थितियों को, लेकिन दैट इज नॉट द, तो जिज्ञासा था, तो ब्रह्म जिज्ञासा जो बोला गया है उसके लिए बोला। क्या क्या? कि मैं हूं कौन, जीवन का उद्देश्य क्या है, संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है, इतना कष्ट क्यों भुगतना पड़ता है, क्या मृत्यु के पश्चात भी जीवन होता है, और साथ में अंततः यह प्रश्न कि क्या भगवान है? यदि भगवान है तो भगवान कौन है?
भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं, ये सारे प्रश्न और ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। प्राचीन काल से विश्ववर्गीय लोग जो हैं वो अध्यात्म को केंद्रित, क्योंकि अध्यात्म के माध्यम से ही हमें इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। भारत की संस्कृति विशेषकर से दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विद्या सभी चर्चा के एक असाधारण उन्नत लोकाचार से और जीवन के आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता से चित्रित है, चित्रित थी, अभी नहीं रह गई है। तो भारतीय संस्कृति में क्या था? आध्यात्मिक विद्या, दर्शन और सामान्य जीवन से उसके उस उठा के उसको आध्यात्मिक स्तर पर ले जाना, ये भारतीय संस्कृति है। कल परसों हम चर्चा कर रहे थे, कहीं थे किसी वक्त से, तो बोले थे वो, हाँ हम हमारे यहाँ भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। तो आज कल्चरल प्रोग्राम के नाम पे क्या हो रहा है बताइए? बेसिकली कल कुछ तो नहीं हो रहा है, अंग्रेजी डांस या गानों पर डांस हो रहा है, या है ना, बस कुछ नहीं हो रहा है। तो बेसिकली वास्तविक संस्कृति जिसका उद्देश्य कि हमारी चेतना को उन्नत करना, वो नहीं हो पा रहा। ये भूमिका पढ़ना बहुत आवश्यक है ना। माइंड सेट हो जाता है हमारा, क्या क्या आने वाला है आगे, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चर्चाएं की जाएंगी, उसको स्किप नहीं करना चाहिए कभी भी, है ना। कोई भी पुस्तक में उसकी भूमिका है, प्रस्तावना जो है जरूर पढ़ना चाहिए। यद्यपि आधुनिक भौतिकवाद में भारत की परंपरा को अत्यधिक असशक्त बना दिया है, हिंदुत्व जो वर्तमान दिनों में वैदिक संस्कृति का आधुनिक अवशेष है, अभी भी गुंजायमान है और आधुनिक विश्व में एक प्रभावशाली सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पथ बन गया है ना। तो थोड़ा बहुत अभी कुछ ट्रेसेस हैं, थोड़ी बहुत जो संस्कृति है वो बाकी है, जिसको लोग हिंदुत्व के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तविक में वो है सनातन संस्कृति। फिर भी अपनी समृद्धि और जटिलता के कारण तथा वर्तमान युग में योग्य मार्गदर्शकों के अभाव के कारण, ध्यान रखिए किसके कारण से क्यों स्थितियां ऐसी बन रही हैं। एक तो है कि योग्य मार्गदर्शकों का अभाव है। प्रभुपाद जी के पहले, इवन बाद में भी प्रभुपाद की इस्कॉन परंपरा, गौड़ी वैष्णव परंपरा के अतिरिक्त ज्यादातर जगह पे सिद्धांत को ढंग से क्लियर नहीं किया जाता, है ना। इसीलिए जो है युवा वर्ग जो है विशेष तौर से वो उसको समझ, क्योंकि उसके जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे सिद्धांतिक चीजें, तब तक वो उसको दृढ़ता से नहीं पालन करता। तो बता रहे हैं कारण क्या बता रहे हैं। वर्तमान युग में युग मार्गदर्शकों के अभाव के कारण प्राय हिंदुत्व प्राय स्वयं को उनके अनुयायियों द्वारा गलत समझा जाता है ना। इवन भारत के बाहर भी जो विदेशी मतलब भारत के बाहर भी जो भारतीय लोग जो हैं, वो राधेश्याम प्रभु बता रहे थे कि पिछली बार वो कहाँ यूएस में गए, तो वहां पे उन लोगों ने बहुत अच्छा बाला, साउथ इंडियन कम्युनिटीज हैं तो बहुत अच्छे बालाजी का मंदिर बना रखा है ना। लेकिन सब बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो, 55 60 65। बोले आज का बच्चा हमारा सुनता ही नहीं है। अब सुनता क्यों नहीं? क्योंकि आपने उसको ढंग से बताया ही नहीं, सिद्धांतिक कारण, साइंटिफिकली उसको। क्योंकि आज का हर व्यक्ति लगभग हर प्रश्न के वो चाहता है, जिज्ञासा होती है उसको, क्यों करते हैं। मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, क्यों बजाते हैं? दादाजी बजाते थे, इसलिए हम बजा रहे हैं, तुम भी बजाते रहो। तो नहीं, तो हर प्रश्न के उत्तर, विशेष रूप से यह प्रश्न कि कौन, यदि कोई भी हिंदू देवालय में देवी देवताओं की भरमार परम है, एक जटिल पहेली बन गया है कि भगवान कौन है। क्योंकि जो क्या हो गया, भरमार हो गई देवालय में। आज मंदिर भी जाओगे तो शॉपिंग मॉल हो गए वो, मैं तो समझ रहे, सब है उधर, वो गणेश जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, शंकर जी। तो दुर्भाग्य से उधर साईं को भी बैठा देते। कोई भी आओ, चढ़ोतरी चढ़ाओ, किसी न किसी को तो करते जाओ, लेकिन बताते नहीं है। कुछ लोग तो जानते नहीं है, स्वयं धर्मावलंबी, और जानते हैं तो बताना नहीं चाहते, क्योंकि भाई उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में ये क्लियर बताया गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं। भगवान के नाम पर भी कंफ्यूजन नहीं, कृष्ण लिखा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, है ना। नो कंफ्यूजन। कभी कभी भगवान के नाम पर भी कंफ्यूजन हो जाता है, इसको भी भगवान लिखा है, इसको भी भगवान लिखा है, इसलिए प्रभुपाद ने किया नो डाउट, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो परम भगवान कौन है, यह पहेली, इस पर इस पहेली को सुलझाती है ये जो पुस्तक है, इस पहेली को बताएगी परम भगवान कौन है और क्यों है, क्यों इनको हम परम भगवान के नाम से पूज रहे हैं।
की भक्ति कर रहे हैं। नीरस विचारों से या शब्दों की मायाजाल से नहीं, जो कि आजकल के विख्यात गुरुओं की विशेषता है। वर्ड, इसको बोलते हैं वर्ड जगलरी। इतना घुमा फिरा के इतना बोल देंगे कि वो क्वेश्चन पूछने वाला कंफ्यूज हो जाता है, ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है। फिर बोल देते हैं हाँ ठीक है, ठीक है स्वामी जी, बढ़िया। बल्कि वैदिक ज्ञान, पुराण एवं अन्य संबंधित ग्रंथों के मौलिक स्रोतों का स्पष्ट एवं सरल विश्लेषण करें। तो इसमें पूरे शास्त्रीय रेफरेंस के साथ सारे की चर्चा की है। ठीक है। और ये इसमें जिस जो भक्त परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज ने इसको रेफरेंस ये लिखा है, इसकी प्रस्तावना। 18 वर्षों से अधिक वैदिक ज्ञान के अभ्यास और प्रयास को प्रचार करने के बाद जो यहाँ के जो लेखक हैं इस पुस्तक के, उन्होंने ये प्रभुपाद जी की शिक्षाओं और वैदिक संस्कृति शिक्षाओं पर आधार होकर इस पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जानना चाहिए, जिज्ञासा होती है। तो प्रस्तावना पढ़ लिया, अभी हम आगे भूमिका चर्चा करेंगे। फिर वेद परम सत्य का प्रकाशन करते हैं। परम सत्य के बारे में वेद कहाँ कहाँ बताते हैं, क्या बताते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। वेदों की शिक्षाएं में चर्चा करेंगे कुछ कुछ, क्योंकि कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग बस गीता भागवत पढ़ते रहते हो, वेद वेद कुछ जानते हो क्या, वेद वेद कुछ पढ़े हैं क्या? तो हमें पूरा वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आचार्यों ने उसका सार जो दे रखा है, वैसे तो भागवतम स्वयं सार है, वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री है, पर फिर भी हम वेद में जो है ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, इनके बारे में चर्चा करेंगे, कुछ प्रश्न उनसे रिलेटेड लेंगे। फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो कौन है, परम सृष्टा है, परम नियामक है, परम भोक्ता है, इस पे चर्चा करेंगे। फिर भगवान की एक एक विभूति, कौन कौन सी विभूति है भगवान, किस किस को पता है बताइए, हैंड कर सकते हैं। प्रमुख विभूतियां कौन कौन सी, हैंड कर सकते हैं। भगवान का ऐश्वर्य जो है विभूति, मतलब हिंदी में विभूति को क्या बोल, विभूति मतलब भगवान को भगवान क्यों बोलते हैं, उनकी जो विशेष गुण है, बल है, बुद्धि है, ऐश्वर्य है, ये सारी विभूतियां आती हैं भगवान की। विशेष विभूतियां छह है, षडैश्वर्य पूर्ण जो होता है ना भगवान। फिर भगवान कृष्ण के गुणों पर चर्चा करेंगे, और भगवान की जो शक्तियां हैं, तीन शक्तियां है ना, कौन कौन सी शक्तियां हैं भगवान की, एनीवन? प्रभु जी, अतरंगा बहिरंगा तटस्था। कौन सी, अंतरंगा बहिरंगा? तटस्थता। तटस्था, तटस्थता नहीं, तटस्थ, तटस्था। तटस्थता एक क्रिया हो गई, तटस्थता, लेकिन तटस्थ। तो ये तीन शक्तियां, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। तट तट पर रहती है, कभी बहिरंग शक्ति के प्रभाव में, कभी अंतरंग शक्ति। भगवान कृष्ण के रूप के बारे में जो शास्त्र में वर्णन बताया उस पर चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण की संगनियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण के धाम के बारे में चर्चा, शास्त्र अलग अलग शास्त्रों में कहाँ कहाँ, इस भौतिक जगत के बारे में। और फिर महत्वपूर्ण विषय और चालू होगा, जो है भगवान कृष्ण का जो तटस्थ विस्तार है, क्लोजतम, वह शिव जी के बारे में, शिव तत्व पर चर्चा करेंगे प्रमाणिकता के साथ। क्योंकि जो भारतवर्ष में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ब्रह्मा, इंद्र, गणेश, लोग पूछते हैं लेकिन उतना कंफ्यूजन नहीं है कुछ लोगों को, लेकिन ज्यादातर कंफ्यूजन हो जाता है शिव और कृष्ण तत्व के बीच में, विष्णु तत्व के बीच में, कौन परम है। तो इस पर काफी विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। भौतिक ब्रह्मांड में देवताओं की पद जो है उस पर चर्चा, है ना, मनुष्यों का स्थान, असुरों का स्थान, देवताओं देवताओं का क्या स्थान है ब्रह्मांड में। इसके बाद जो है बाकी देवताओं की चर्चा करेंगे, भगवान के सापेक्ष में उनकी स्थिति, उनका भगवान के प्रति क्या वक्तव्य है, क्या कमिटमेंट है, क्या जिम्मेवारी है, क्या सेवाएं हैं भगवान के प्रति, ये भगवान के संदर्भ में उनकी स्थिति, जैसे ब्रह्मा, शिव, इंद्र, अग्नि, वायु, दुर्गा, कार्तिकेय, गणेश, जो विशेष तौर से लक्ष्मी, सरस्वती, हनुमान, दत्तात्रेय, यमराज, सूर्य, अयप्पा, साउथ इंडिया में कभी कभी अयप्पा को भी पूछते हैं उसके बारे में भी। और है ऋषियों की और अलग अलग विचारों पे हम चर्चा करेंगे, है ना। कुछ है जो रासलीला तत्व जो है, जो कि जितना प्रभाव प्रभुपाद ने अलाउड किया है जितनी चर्चा करने के लिए, प्रभुपाद के अनुयायियों ने, कुछ थोड़ी बहुत उस पर चर्चा करेंगे, बात सिद्धांतिक रूप से, विशेष तौर से डिटेल ना जाके उसका सिद्धांत जो है। फिर ते भगवान ना के, भगवान का साक्षात्कार कैसे करें, ये सारे विषय
पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, हम प्रयास करेंगे कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जितना भी संभव होगा कंटिन्यू, ट्राई टू कंटिन्यू एज मच एज पॉसिबल। तो हमने इस चर्चा करते हैं कि आगे भूमिका में बता रहे हैं कि भारत एक पुण्य भूमि है और यह संस्कृति और आराधना की भूमि है, हम सब जानते हैं। लाखों मंदिर हैं, आध्यात्मिक विचार और व्यवहार की और योग की और ध्यान की भूमि है भारत, हम सब भारत पुण्य भूमि। भारत भगवान तथा भगवान राम कृष्ण तथा भगवत गीता की भूमि है। यह वो भूमि है जो कई युगों से तीर्थयात्री पूर्ण सत्य की खोज में आए हैं। तो लोग चिल्लाते भी हैं मेरा भारत महान, तो क्यों महान, ये भी उनके लिए उदाहरण। इसीलिए नहीं कि हमारा जन्म हुआ इसलिए महान, लेकिन नहीं, नहीं इस कारण से भारत पुण्य भूमि है ना। 14 प्लानिटरी सिस्टम है ना, 14 भवन में सबसे प्रमुख जो है वो भारत भूमि है, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के वाइब्रेशन है ना कि भक्ति के अनुकूल है। आध्यात्मिक इस भौतिक जगत में सबसे ज्यादा अनुकूल जो वातावरण है भक्ति का वो भारतवर्ष में। लेकिन हम है वो भारत छोड़ के हम अपने बच्चों को अपने परिवार की प्लानिंग करते हैं, हम तो अमेरिका जाएंगे, रशिया जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन नहीं, सबसे कंड्यूसिव जो एटमॉस्फियर है वो भारत में। यद्यपि समय बदल गया है, वैदिक संस्कृति की चिंगारी अभी भी भारत के लोगों की हृदयों में झिलमिला रही है। समय बदल गया है निस्संदेह, पहले की तरह आध्यात्मिकता नहीं रह गई, हम भी देख रहे हैं। हमारे जो ग्रैंडफादर या और लोग गांव के जो जो स्थितियां थी गांव में, आपने भी देखा होगा आसपास, आज वो स्थितियां नहीं रह गई। लाखों लोग अभी भी आदर पूर्वक पवित्र गंगा में स्नान करते हैं, जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं, कृष्ण राम की लीलाओं का पाठ करते हैं, और लाखों श्रद्धालु भगवत कथा में आकर्षित भी होते हैं। यहाँ तक कि अपने व्यस्त जीवन के बावजूद भी बहुत से हिंदू अभी तक अपना दिन इष्ट देव की ध्यान दीप पूजा अर्पित करके आरंभ करते हैं। जैसे आप सब लोग देखिए इतने व्यस्ततम हैं, सबकी सेवाएं हैं, पारिवारिक जीवन, फिर भी प्रतिदिन कई महीनों से, कुछ तो कई वर्षों से जो है समय निकाल रहे हैं। गांव में भी देखते हैं कि वो करता है ना, एक नियम के, भले ही वो जानता नहीं उसके पीछे का कारण, लेकिन जाता है, मंदिर जाएगा, घंटी बजाएगा, सुबह नहीं शाम कुछ परिक्रमा कर देगा, ये इतना तो जानता है। 40 या नहाते धोते 2 3 40 या चौपाई पढ़ लेता है, मंदिर के सामने जाके हॉर्न बजा देता है, लगता है कि श्रद्धावान व्यक्ति है, हॉर्न बजा दिया, गणेश जी के सिर झुका दिया, ऐसे ऐसे करके चला जाता है। लेकिन फिर भी उसको पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अंदर है ना, स्वभाव में है। जैसे वैदिक बाहर के लोगों के अंदर इंद्रिय तृप्ति जो स्वभाव में है, इसी प्रकार भारतीयों के अंदर जो है आध्यात्मिकता, भगवान से जुड़ा होना वो स्वभाव। गौरव लेक्चर में बताते हैं कि भारत में नास्तिक पाना बहुत कठिन है, कहीं ना कहीं आपको भगवान मिल ही जाएंगे, गणेश बीड़ी भंडार, सुदामा पान पैलेस, है ना, श्री कृष्ण मधुशाला तो कहीं ना कहीं वो है धर्म से जुड़ा है, भले ही वो उसके कारण नहीं समझ रहा है। इस पवित्र भूमि में जन्म लेना सौभाग्य की बात है। इसको और डिटेल में जानना है तो भागवतम के पंचम स्कंद, शायद 25वां अध्याय है, उसमें वर्णन है भारत भूमि का वर्णन विशेषता। भगवान के साथ रहने और बड़े होने के दिव्य अवसर भी यहाँ पर हैं, है ना। भारत में विभिन्न प्रकार के मंदिर, उपासक एवं विधि विधान हैं, और जो हमें भ्रमित भी कर देते हैं। देखो दोनों है, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, है ना। रिस्क भी, लाभ भी होता है, हानि भी। एक तो लाभ ये है कि भैया हर जगह कुछ ना कुछ है, हर गली चौराहे पे आपको मंदिर मिल जाएंगे, हर गांव में 2 4 6 मंदिर मिल जाएंगे, है ना। साथ साथ में क्या होता है, कंफ्यूज भी हो जाता है, क्योंकि इतने मंदिर हैं, इतने उपासक हैं, इतनी विधि विधान है, पद्धतियां हैं। कुछ लोग अपने प्रयासों से सभी विपत्तियों को नष्ट करने के लिए गणपति देवता की पूजा करते हैं, विघ्न विनाश गणपति भगवान गणपति। कुछ भौतिक ऐश्वर्य के लिए शिव या दुर्गा की उपासना करते हैं। कुछ है छात्र, विशेष तौर से विद्यार्थी हैं, वो सरस्वती की उपासना करते हैं पास कराने के लिए सिलेक्शन के लिए, है ना। कुछ अन्य सुरक्षा और कारणों से और शक्ति के लिए हनुमान जी की उपासना करते हैं। और क्या क्या उपासना करते हैं लोग, क्या क्या के लिए करते हैं, और कुछ बताना चाहते हैं? ये तो 3 4 5 प्रमुख हो गए। और
हरे कृष्णा प्रभु जी। संतोषी माता। संतोषी माता, जो कि शास्त्र में कहीं नहीं है, संतोषी माता का विधान शास्त्र में लिखा ही नहीं है कहीं। ऐसा पुराणों में तो बताते हैं, कहीं वर्णन नहीं है उसका, लेकिन वो तो संतोषी माता, संतोष प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, साईं बाबा की भी कर रहे हैं अब तो लोग। हाँ, दुर्भाग्य से जो है साईं बाबा, जो कि विधान वेद में शास्त्र में कहीं नहीं है, उनका भी करे। सबसे महत्वपूर्ण, लक्ष्मी की पूजा कोई किसी की करे कि नहीं करे, एक तो चाहिए चाहिए, है ना। वो जैन हो, गुप्ता हो, अग्रवाल हो, बनिया हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, मतलब भारतीय संविधान के अनुसार, हम तो उसको नहीं मानते, लेकिन किसी भी जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो, कृष्णानंदा प्रभु। है। और खाटू हाँ श्याम की पूजा भगवान मानता है। हाँ, दुर्भाग्य से अभी शाम को छोड़ के खाटू श्याम की पूजा करने लग गए, है ना। तो कल ही हमें इंदौर से एक फैकल्टीज आए थे, 2-3 लोग। तो वो एक बोले कि हम तो बजरंग बली के भक्त हैं। तो मैंने कहा बजरंग बली भी तो राम का, भगवान का नाम जप करते हैं। तो बोले हम शिव जी का भी करते हैं। तो बोले हम शिव जी भी भगवान का नाम करते हैं। तो बोले ठीक है, फिर अब हम भी करेंगे। एक बोले, दूसरे बोले ये है खाटू श्याम के पास जाते। तो हमको खाटू श्याम की शक्ति जो है वो भी श्याम से ही मिली, है ना। तो साथ में ठीक है, धीरे धीरे उसको एकदम किसी को हम वसीले तो नहीं करना चाहिए, उसकी स्थिति से साथ साथ में बोल सकते हैं। भक्ति चर्चा करेंगे उस पर हम। अधिकांश हिंदू यह विश्वास रखते हैं कि वैदिक देवी देवताओं को तृप्त करने से उपासक परम सत्य को प्राप्त कर लेगा, और उसके अनुसार परम सत्य अंततः निर्विशेष है। हाँ, एक जो है निर्विशेष। ज्यादातर जो लोगों का, आप विश्वास नहीं करेंगे, भारत में बहुत सारे साधु महात्मा भी जो हैं, उनके बैक ऑफ द डोर में कॉन्सेप्ट है भगवान निराकार है। बहुत सारे जो सालों से हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, सालों से शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, सालों से रामकृष्ण की आरती भी कर रहे हैं, है ना, जन्माष्टमी मना रहे हैं, रामनवमी मना रहे हैं, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट क्या है? भगवान निराकार है। जरूरत पड़ने पे कभी कभी वो साकार रूप में आ जाता है, एक मनुष्य के रूप में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा मायावादी कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा भ्रम है ये, इसको भी हम क्लियर करेंगे। तो अधिकांशता, है ना। और उनको लगता है कि कहीं भी पूछो के बात करो, अरे किसी को भी भज लो, कोई जब सब जाना इधर ही एक ही है ना। आकाशम पतितम तोयम यथा गच्छन्ति सागरा, सर्वदेवे नमस्कारम केशवम अधिगच्छति। तो केशव को ही क्यों बोला है? क्योंकि केशव परम है, केशवम अधिगच्छति। तो डायरेक्ट केशव के पास क्यों नहीं जाए, है ना। यह व्यापकता साधारणतः संभवतः जटिल वैदिक दर्शनों के वर्णों को उचित ढंग से न समझने के कारण, और शास्त्र विधियों के मूल सिद्धांतों को न समझने के कारण है। क्या कारण है इसका? कारण भी दिखाया गया है कि क्यों देवी देवताओं को भी प्राथमिकता बराबर दे रहे हैं, और ये सोच के चल रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, निर्विशेष है भगवान, सब बराबर ही हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। कारण क्या है? कि दो कारण है। क्या तो वैदिक दर्शन जो है सिद्धांत को उचित ढंग से पालन नहीं किया गया, समझाया नहीं गया, या दूसरा शास्त्र के जो विधि विधान के मूल सिद्धांतों को भी नहीं समझा गया। कार्यकलाप भी जो कर रहा है उसके पीछे का जो स्पिरिट है, जैसे बोलते हैं जो हम कार्य कर रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं रिचुअल। रिचुअल जरूरी है। रिचुअल मतलब वो एक एक बोलते हैं कि नहीं रिचुअल्स, हाँ आई डोंट बिलीव इन रिचुअल्स, रूढ़िवाद प्रथा में हम विश्वास नहीं रखते, मन से भगत रहो, हमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। बोलते हैं रिचुअल, रूढ़ परंपरा, या रूढ़ जिसको बोलते हैं रीति रिवाज, वो एक पात्र है जिसके माध्यम से हम अपने भावनाओं को, प्रेम को, सम्मान को प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा वक्तव्य देके जा रहा है, बोलेंगे नहीं नहीं कोई ताली नहीं बजाएगा, क्या जरूरत है रीति रिवाज की। कोई अच्छा गेम खेल रहा है, नहीं नहीं कोई ताली नहीं बजाएंगे, नहीं हम करते हैं। वो एक रीति रिवाज हो सकता है, ताली बजाना, अप्रिशिएट करना, हरी बोल बोलना, क्योंकि उसके माध्यम से हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। लेकिन शादी होगी, कोई बैंड वैंड नहीं बजेगा, कुछ पटाखे नहीं फूटेंगे, कुछ नहीं, और कोई क्या रीति रिवाज करना है? नो। तो रीति रिवाज जो है, लेकिन उसको सही तरीके से उसके पीछे, तो व्हेन, जब वो कोई कार्य, रिचुअल, उस व्हेन वी डू एनी रिचुअल्स बाय अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट बिहाइंड इट, देन इट बिकम स्पिरिचुअल। उसके पीछे का मनोभाव समझ के, उस पद्धति को समझ के, उसके लाभ समझ के यदि हम करते हैं, तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है।
आत्मा के स्तर पे आके या आत्मा के स्तर पे आने के प्रयास के साथ साथ उस कार्य के पीछे की भावना को समझते, क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते, शंकर सिंदूर चढ़ा रहे हैं महीनों सालों से, है ना, उपवास कर रहे हैं या बहुत कुछ कर रहे हैं कार्य, हम भी देखते हैं, सब कर रहे हैं, इसलिए हम भी कर रहे हैं। भगवत गीता सभी वेदों का जो सार है उसमें स्पष्टता से यह सिखाती है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है, जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, रूप है और सर्व गुणों से युक्त है, सभी के मूल कारण भी हैं, जो सबको कर्म करने के लिए सशक्त करते हैं, शक्ति वो भी देते हैं भगवान, प्रेरणा। इसलिए भगवान बोला कि मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं, क्यों, कि दूसरों को प्रेरणा देने की। जो समस्त वर देने वालों में अंततः प्रदाता है, वर देने की, ये भगवान गीता में बताए क्लियर, इसलिए कि वर देने की जो देवताओं की शक्ति जो है वो भी मेरे से ही आती, सैंक्शन भगवान ही करते। पीएम ऑफिस से कोई फाइल सैंक्शन नहीं होती, इधर विधायक सांसद आपका सांसद निधि से थोड़ी पैसा दे पाएगा। जो अंततः सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय व्यक्ति है, जिसे इस सत्य को का ज्ञान है, उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी और की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, क्या बोल रहे हैं आप लोग। जिसको इस सत्य का ज्ञान है कि भगवान मूल ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण का, जब ये समझ जाते हैं, इस सत्य का ज्ञान हो जाता है प्रमाणिकता के साथ, तब क्या होता है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी और की पूजा की आवश्यकता उसको नहीं रह जाती। पेड़ की जड़ में पानी देना है। यद्यपि वेदों में विभिन्न देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, किंतु उनके पदानुक्रम का स्थान दिया गया, उसमें भी सीक्वेंस है। ऐसा नहीं कि सब बराबर हैं, गणेश जी, शिव जी, दुर्गा जी, है ना, कार्तिकेय, है ना, ये सारे जो है सब अलग अलग नहीं, सबका अलग अलग लेवल है। ब्रह्मा जी पोस्ट है। जिस प्रकार से एक सरकारी संगठन में के अंतर्गत प्रधानमंत्री एवं अनेक स्थान अधीनस्थ मंत्रियों की अपनी ओर से कार्यों का प्रबंधन करने का आदेश देता है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, जो यद्यपि पूर्णतः स्वावलंबी हैं और उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे अपनी ओर से कुछ विशेष व्यक्तियों को सृष्टि के कार्यों के देखरेख के लिए महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त करते हैं। भगवान स्वराट है, अभिज्ञ स्वराट, है ना। भगवान को किसी का, अब बोले से अच्छा भगवान मतलब ऐसे हैं, कमजोर हैं, इसलिए उनको देवी देवताओं की मदद चाहिए, नहीं, सेवा में लगाने के लिए वो चाहते हैं भगवान की सेवा में नियुक्त हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसलिए भगवान उनको ही अवसर देते हैं। यह सशक्त आत्माएं जो हैं, जो विशेष आत्माएं जिनको भगवान एम्पावर करते हैं, वो देव कहलाते हैं, देव देवी देवता। तो जीवात्मा ही है वो देव देवताओं की पोस्ट पर पहुंच जाते हैं कर्मों के अनुसार। हालांकि देवगण देवी गुणों से अलंकृत होते हैं, इसीलिए ये सामान्य मनुष्यों से ऊपर होते हैं, फिर भी वो है तो जीव ही। अंततः देवताओं की पूजा जो स्वयं ही भगवान पर आश्रित है, साक्षात भगवान की पूजा से तुच्छ है, क्योंकि देवता जो है भगवान से नीचे हैं, तो उनसे उनकी पूजा भी निम्न है ना। लेकिन हम क्या है, हमारे अल्टर में, बंदरों में, सब जगह इकट्ठे भर देते हैं सब देवी देवता भी भगवान की फोटो। बड़ी कंपनी का कोई मालिक है, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है, तो साल में एक बार उनकी गैदरिंग होती है ऑफिस के एम्प्लॉयज के साथ, वो माइक्रोसॉफ्ट की टी शर्ट पहन के खड़े हो जाते हैं, बॉस भी खड़ा हो जाता है, उसका फोटो खिंचाता है, तो लगता है सारे एक जैसे ही हैं, सारे एम्प्लॉई हैं, लेकिन नहीं पता उसके अंदर जो सेंटर में है, ये जो खड़ा हुआ है ऊपर, ये जो उसका मालिक है, अपेरेंटली लुक सेम। कुछ विख्यात देव कुछ विख्यात देव हैं, जैसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, विघ्न विनाशक गणेश जी, शिव जी, और भौतिक प्रकृति की मूर्तिमान देवी दुर्गा प्रख्यात देव है। किंतु सबसे उच्च ऊपर है भगवान कृष्ण, है पूर्ण पुरुषोत्तम, जिस प्रकार से भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। कौन सा श्लोक है रेफरेंस के साथ, कौन बताएगा। प्रभु जी, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। हाँ, 10.8 प्रभु जी। सब कुछ मेरे से ही आता है, ये बता रहे हैं। सब कुछ प्रकृत भगवान बता रहे हैं, मेरे से प्रकट होता है। और उससे क्लोज जो है आंसर ये है 7.7, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, है ना, मेरे से ऊपर, है ना, कोई नहीं है, नो वन इज इक्वल एंड
एक भगवान का एक नाम आता है अश्यम ऊर्ध्वा। आप भगवत गीता के आपने पढ़ लिया ना, जो पढ़ रहे हैं डेली, तो उसमें आपने पढ़ा होगा प्रथम पहले अध्याय में इस अस्म ऊर्ध्व शब्द का प्रोपा जी तात्पर्य वर्णन करते हैं। मेरे ख्याल से पहले या दूसरे श्लोक में आता है, ये वर्णन आएगा। असम ऊर्ध्व मतलब नो वन इज इक्वल टू द लॉर्ड, कोई बराबर भी नहीं है, ऊपर तो दूर की। फिर भी देवी देवताओं के उपासक अधिकतर इस सरल तत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। वास्तव में अनंत काल से इस प्रश्न है कि भगरम भगवान कौन है, पर वाद विवाद चलता रहता है। फिर भी शास्त्र पर आधारित एक प्रबल तर्क प्रस्तुत करते हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, अनेक निष्ठावान वैदिक विद्वानों ने सर्वसम्मत सभी मिथ्या मतों का खंडन किया है और कृपा पूर्वक इस सत्य को प्रकट किया है कि भगवान एक हैं, जिनका नाम है कृष्ण, विष्णु, राम, और उनके साथ उनके सेवक हैं। अतः भगवान की प्रेम पूर्ण और भक्तिमय सेवा करना सबका कर्तव्य है, जैसा कि स्वयं संस्तुति करते हैं भगवान। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शंकराचार्य लिख रहे हैं एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, है ना, है ना। एक शास्त्र जो है देवकी पुत्र गीत है ना। कर्माणि तस्य देवस्य सेवा, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानी, है ना। पूर्वाचार्यों विशेषता शिल कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार जो है, इस पुस्तक के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि वैदिक विवरणों के अनुरूप सभी देवी देवताओं के ऊपर भगवान कृष्ण का सर्वोच्च स्थान है, और परम सत्य को जानने का प्रयास करेंगे कि परम भगवान कौन है। और इसके साथ साथ हम बाकी जो संदेह भ्रम है उनसे, क्योंकि इसमें हम साथ में बीच बीच में जो कॉमन प्रश्न आते हैं, कुछ तो आप लोगों के मन में भी प्रश्न होंगे, उन पर भी हम चर्चा करेंगे साथ साथ में। और भक्तों ने प्रवचन के दौरान इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तों से जो प्रश्न उत्तर किया है ना, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अगला जो हम सत्र कल चर्चा करेंगे इसमें कि वेद है परम सत्य का प्रकाशन करते हैं, पहला चैप्टर है। तो परम सत्य क्या है, वेद क्या उसको बोलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, किसको लग रहा है कि ठीक है इसको चर्चा जारी रखना चाहिए, इज रिलेवेंट, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि हाँ प्रभु इसको जारी रखें, नहीं तो फिर कुछ और लीला चालू करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि लीला से ज्यादा सिद्धांत जानना चाहिए, लाभ होगा। दो तीन लोगों को ही बस लग रहा है, बाकी को नहीं लग रहा है। ठीक है भाई, कुछ तो करते रहो भैया, सुबह सुबह कुछ तो सुन लिया करेंगे, जो बोलो वो सुन लिया करेंगे, सुन ही रहे हैं, वो भी अच्छा है, समथिंग इज बेटर। लेकिन इसको सिद्धांतिक रूप से हम एक एक चीज समझेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि कन्विक्शन अभी हम जो प्रक्रिया कर रहे हैं ना, उससे हमारे अंदर भी कन्विक्शन और आ जाएगा ना, और हम दूसरों को भी कन्विंस कर पाएंगे। तो हम प्रयास करेंगे एक दिन में एक चैप्टर, दो चैप्टर, जितना भी होगा। तब मैं हो गया 7:05। किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, प्रश्न है, बोल सकते हो। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और बहुत सुंदर दर्शन रहा प्रभु जी। भगवान का जो जन्मोत्सव आने वाला है, प्रकटोत्सव आने वाला है, इसमें हम प्रतिवर्ष भगवान की लीलाएं तो सुनते हैं, लेकिन वास्तव में जब तक हमारे मन में कन्विक्शन ही नहीं रहेगा कि भगवान परम भगवान है, तो फिर हम दूसरों को भी कैसे बता सकते हैं। तो बहुत अच्छा सेशन रहा प्रभु। प्रभु जी आपका माइक म्यूट ही है। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने कहा जब तक हमारे अंदर कन्विक्शन नहीं आता है ना, तो फिर कुछ कभी कभी कुछ गृहस्थों का फोन आता है, प्रभु हमारा बच्चा जो वो गणेश जी का भी करना चाहता है, गणेश जी रख लें, प्रभु प्रभु दुर्गा जी रख लें। फिर बोलेगा प्रभु उधर वो मंदिर में है, वो शिव ये कर लें, वो करना चाहता है वो कर लें, ये व्रत भी कर लें, वो व्रत भी कर लें। भक्तों में ही होता है कंफ्यूजन। पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, कुछ ना कुछ तो चलते हैं। वो मतलब एकादशी को भी उसी लेवल पे समझता है जो किसी और व्रत समझता है ना। वो हरे कृष्ण मंत्र और बाकी मंत्र ठीक है प्रभु, दुर्गा जी का भी तो भजन कर रहा है, भजन ही तो हो रहा है प्रभु, कुछ तो कर ही रहे हैं। जब हम कृष्ण की परम स्थिति समझ जाएंगे, फिर समझ जाएंगे कृष्ण का नाम तो कृष्ण अभिन्न है, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र को दूसरे मंत्रों के बराबर नहीं रखेंगे। कोई भी चीज भगवान से जुड़ी हुई कोई भी चीज, उसको बहुत सीरियसली लेंगे। निस्संदेह हमें देवताओं का भी सम्मान करना है, जैसे चर्चा कर रहे हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं वो, लेकिन एक जीव ही है। शिव तत्व और शक्ति तत्व को छोड़ के कुछ कुछ जो है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम, डिटेल में प्रयास करेंगे जितना भी होगा।
ठीक है, किसी ने क्वेश्चन हैंड रेज किया गया सरस्वती माता जी, या फिर कुछ ऐसे ही रिस्पॉन्ड किया है? और बहुत अच्छा है, आप लोग भगवत गीता का भी नियमित रूप से कर ही रहे हैं पाठ पुरुषोत्तम जगन्नाथ प्रभु के सानिध्य में। तो हम इसको प्रयास करेंगे कि 3 दिन, मंगलवार बुधवार गुरुवार, जैसा भी अवेलेबल होगा, या फिर दिन कभी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो लेट्स सी। यदि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कहीं सेवा में हूँ, तो हमको पहले अपडेट कर देंगे। तो कल से हम चर्चा करेंगे, है ना? और प्रश्न यदि आपके मन में आते हैं तो उसको लिख के रखिए, है ना? लिख लीजिए, इतना उत्सुक मत होइए, लिख लीजिए, क्योंकि यदि आपके मन में कोई प्रश्न आता है और अब यदि आप उसको लिखते नहीं ना, या तो मोबाइल में ही टाइप कर लीजिए या पेन कॉपी पे, नहीं तो फिर क्या है कि पूरी कक्षा के दौरान आपके मन में प्रश्न ही चलता रहता है, ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है, सारा सिद्धांत चला जाता है, क्योंकि प्रश्नों के समाधान इसमें मिल ही जाएंगे, है ना? इतना करने के बावजूद भी एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद यदि कुछ नहीं मिलता, तो फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। प्रभुपाद कोट पढ़ते हैं क्या डेली अभी आप लोग? यस प्रभु जी, पढ़ते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? जी प्रभु जी। फर्स्ट कोट है, मेरा हृदय संसार की अग्नि में सदा जलता रहता है और उससे उबरने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। इसकी एकमात्र औषधि हरिनाम संकीर्तन अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, जो गोलोक वृंदावन से आया है। मैं कितना अभागा हूँ कि उसके प्रति मेरा तनिक भी आकर्षण नहीं है। श्रीमद् भागवतम 5:22। नेक्स्ट कोट है, हमारा संघ एक बड़े परिवार के समान है और हमारे संबंध प्रेम और विश्वास पर आधारित होने चाहिए। हमें लड़ाई झगड़े की भावना त्याग देनी चाहिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। उपेंद्र पत्र 6 अगस्त 1970। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की। कौन नया भक्त आया है कोई आज क्लास में? मधु माता जी, कहाँ से हैं मधु माता जी? कहाँ से ज्वाइन किया है माता जी, कुछ बता सकते हैं? या जिनके माध्यम से आए हैं वो कुछ बोल सकते हैं उनके बारे में? हरे कृष्ण तो प्रभु जी, अनूपपुर से है प्रभु जी। जानकपुर से, बहुत अच्छा है, बढ़िया है माता जी, आपका स्वागत है कृष्ण भावना परिवार में। प्रार्थना करेंगे कि आप निरंतर बने रहें, और अच्छा है, गीता माता जी के संपर्क में है। साथ में जब चालू कर दीजिए, उसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारा धीरे धीरे पता चल जाएगा। मतलब लेकिन अब जब तो चालू कर ही दीजिए, मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन पता चले कि नहीं चले, लेकिन दवाई खाना चालू कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, श्री प्रभुपाद कीजिए।